जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई इतिहास लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली का असली आरंभ किस दिन से होता है? हाँ, वही दिन जब हर घर के द्वार पर पहला दीप जलता है, धनतेरस। इस दिन सिर्फ सोना चांदी खरीदना ही शुभ नहीं होता, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि एक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यहीं से शुरू होता है दिवाली का 5 दिन का पर्व। इस साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। कहते हैं कि बहुत समय पहले देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, जिससे अनेक दिव्य रत्न निकले। उसी दिन जब मंथन अपने चरम पर पहुंचा तो समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। हाथों में अमृत कलश, शरीर पर सुनहरी आभा। वे थे भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। उन्होंने अमृत लेकर देवताओं को दीर्घ आयु का वरदान दिया और इसी क्षण से धनतेरस का इतिहास जुड़ गया। स्वास्थ्य और अमरत्व के प्रतीक भगवान धन्वंतरी से। दोस्तों, अब जरा सोचिए, धनतेरस नाम ही कितना शुभ है। धन का अर्थ संपत्ति, समृद्धि और सुख, और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह दिन 13 गुना धन लेकर आता है, पर असली धन तो वही है जो धन और मन दोनों को स्वस्थ रखे। अब सुनिए इस दिन से जुड़ी एक और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हेम नाम के एक राजा को कई वर्षों बाद पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजकुमार की कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषों ने कहा, विवाह के 10वें दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने अपने पुत्र को दूर एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ कोई स्त्री ना हो, पर नियति तो अपनी राह खुद लिखती है। एक दिन जंगल में उस राजकुमार की मुलाकात एक सुंदर कन्या से हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 10वें दिन रात के समय जब दोनों बात कर रहे थे, तभी यमदूत प्रकट हुए। राजकुमार के प्राण लेने नवविवाहिता पत्नी रोने लगी। उसकी करुण पुकार से यमदूत भी विचलित हो उठे। जब वे यमराज के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल ऋतु टल सके? यमराज बोले, यदि कोई व्यक्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन संध्या काल में अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग समाप्त हो जाएगा। और तभी से शुरू हुई यमदीप दान की पवित्र परंपरा। इस दिन लोग अपने घरों के द्वार पर तिल के तेल से भरा दीपक जलाते हैं, जो केवल प्रकाश का नहीं बल्कि सुरक्षा और श्रद्धा का प्रतीक होता है। कहते हैं इस दीपक की लौ जीवन में हर अंधकार को मिटा देती है। हमारी संस्कृति में
कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए धनतेरस पर सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में आयु, आरोग्य और आनंद बना रहे। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक युग में भी आयुर्वेद हमारी जीवन शैली का आधार है। तो देखा आपने दोस्तों, धनतेरस सिर्फ सोना खरीदने का त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि धन के साथ धर्म, स्वास्थ्य और परिवार का संतुलन ही असली समृद्धि है। जब आप इस दिन दीप जलाइए तो याद रखिए, वह दीप केवल मिट्टी का नहीं, वह आपकी आयु, आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय धन्वंतरी अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।